Audio Jungle. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। हत्यारों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्यारों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून काला कानून काला कानून। आज हमारा आंदोलन सारे देश भर में जो संसद के भीतर कांग्रेस विरोधी बिल केंद्र सरकार लाई है। केंद्र सरकार ने बिल लोकतंत्र के भीतर, संसद के भीतर लोकतंत्र की हत्या की, सड़कों पर प्रजातंत्र की हत्या की। एक किसान विरोधी बिल लाकर किसानों को मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया है। ना उनके इसमें न्यूनतम MSP का जिक्र है, उनको कैसे देंगे? आज सारी मंडियां बंद हो जाएगी तो उनको MSP सरकार कैसे देगी? तो कांग्रेस की यह मांग है कि किसानों को MSP दी जाए। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश की सत्ता संभाली तो सबसे पहले किसानों के हित में जमींदारी प्रथा खत्म की थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर से इस प्रथा को लाकर उद्योगपतियों के हाथ में किसानों का भविष्य सौंप दिया है। यह देश गुलामी की ओर जा रहा है। फिर से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश को सौंपने का काम चल रहा है। सारे किसान आज सड़कों पर हैं। हम लोगों ने आज किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। आज हम सारे लोग घंटाघर पर एकत्रित हुए थे। किसानों का हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। किसान नहीं आए लेकिन वो चक्का जाम सुनाहा की बरदा के पास कर रहे हैं। तो हमारा समर्थन किसानों के हित में है। कांग्रेस का समर्थन कांग्रेस के हित में है। संसद के भीतर, संसद के बाहर, सड़कों पर जब तक न्यूनतम राशि और किसानों के हित का फैसला नहीं होगा, कांग्रेस देश भर में सड़कों पर लड़ाई को लड़ेगी और किसानों के हित में इस लड़ाई को हम जीत के बताएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सर्वप्रथम जब कृषि बिल आया था तो सबसे भट्टा पारोल में किसानों के हित में समर्थन किया था। इसी तरह इस बिल को भी हम वापस लाने को सरकार को मजबूर कर देंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित के साथ है। इसी क्रम में आज किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिस पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू द्वारा उन किसानों के बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में हम सभी लोग किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय को इस बात का ज्ञापन दिया है कि जो किसान विरोधी बिल ये केंद्र सरकार ला रही है उसको केंद्र सरकार तत्काल वापस ले। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी यह मांग करते हैं कि इसको कानून बनने से रोका जाए और आपके द्वारा भी किसी प्रकार से हस्ताक्षर न किए जाएं, क्योंकि किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। और इसमें किसानों का शोषण होना तय है। इस कानून में कांग्रेस पार्टी द्वारा, प्रियंका गांधी जी द्वारा जो संशोधन की मांग की गई है, अगर केंद्र सरकार उन संशोधनों को पास करती है और इस किसान विरोधी बिल को संशोधित करती है तो निश्चित रूप से किसानों का शोषण रुक जाएगा। देखिए, आज इस किसान विरोधी बिल से किसानों का सड़कों पर आना निश्चित है और अगर ये पास हो जाता है तो उनके शोषण के बाद भी उनको सड़कों पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि इससे किसानों का विनाश ही नहीं सर्वनाश होगा और उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिलेगा। और एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो पॉलिसी आज़ादी के पहले उनके द्वारा अपनाई गई थी, वही पॉलिसी अपनाई जा रही है कि धीरे धीरे उनको चंगुल में फंसाया जाएगा और किसानों की ज़मीनों को अपने हाथ में ले लिया जाएगा। किसानों का शोषण होता रहा है और होता रहेगा यदि यह किसान विरोधी बिल पास हो गया तो। आज लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो किसान विरोधी बिल लाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया कि वो एक गुलामी वाली नीति देना चाहते हैं इस भारतवर्ष को।
इसीलिए वो रेल का भी निजीकरण कर रहे हैं, LIC भी बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम भी बेच रहे हैं, BSNL भी बेच रहे हैं। इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने किसान को, खेती को भी एक निजीकरण करने में और खेती को स्वतंत्र न रखते हुए प्राइवेट लोगों को देने के लिए ये बिल लाए हैं। इस बिल के विरोध में व भारत बंद किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी ने ये आंदोलन किया है और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक किसान के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी और यह बिल वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बाध्य करेगी कि वो यह काला कानून है वो वापस ले और किसान को एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो संकल्पना संविधान में है वो दे। आज सरकारें चुन के जाती हैं, सचिवालय में सचिव नियुक्त होते हैं, सचिवालयों में जो सचिव होते हैं उनका काम बजट इकट्ठा करना होता है और संविधान में जो राज्य सरकारें चुन के जाती हैं, केंद्र में जो सरकारें होती हैं उनको लोक कल्याणकारी योजनाओं बनाने के लिए भेजा जाता है। आप आज एक लोक कल्याणकारी योजना बनाना चाहिए, लेकिन आप लोक कल्याणकारी योजनाएं तो नहीं बना रहे, लेकिन अपितु जो बनी हुई योजनाएं हैं लोक कल्याणकारी उनको आज आप बेचने का काम कर रहे हैं। आज आप किसी भी हित के काम नहीं कर रहे हैं। आपको अगर आज संसद में बैठना था, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आपको मिली थी तो आपको कोई लोक कल्याणकारी बिल लाना था, ना कि लोक कल्याणकारी जो योजना है उनको बेच के करना था। आज बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत हमारे यहाँ जितनी भी मंडियाँ बनी हुई आप सभी के द्वारा अछूती नहीं है, जो नहीं देखी गई हो, क्या आज तक केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा उनमें सचिवों की नियुक्ति की गई? क्या किसी मंडी में को खोला गया? क्या किसी मंडी में जाके सरकारी खरीद हुई? ये मंडी केवल केंद्र सरकार द्वारा, यूपीए की सरकार द्वारा ये मंडियाँ इसलिए बनाई गई थी कि जो 1925 रुपये में किसान द्वारा जो गेहूं बेचा जाता है वो उन मंडियों में उनकी खरीद हो, वहीं पर इनका स्टॉक हो। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा इन मंडियों का ना तो उपयोग किया जा रहा है, ना इनमें इनके पास कोई नीति है, ना ही इनके पास कोई सोच है। ये केवल एक अडानी अंबानी आयोग बना लिया है इन्होंने, उसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। ये पेट्रोल बेच रहे हैं, ये ट्रेनें बेच रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं। हमें ये लगता है कि आने वाले समय में ये आदमियों को ना बेचना शुरू कर दें। और संविधान में स्पष्ट है कि जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा इन तीनों की जिम्मेवारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की होती है, तो ये तीनों में भी विफल रहे हैं। स्वास्थ्य देने की बात कहें तो कोरोना में प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी घटना से घटित हो रहा है कि स्वास्थ्य के मामले में ये सरकारें दोनों फेल हैं। आप शिक्षा के मामले में कहें तो शिक्षा भी आज इतनी महंगी हो गई है कि किसान का बेटा MBBS डॉक्टर बनने योग्य नहीं रहा। और सुरक्षा की बात कहें तो चीन हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चारों ओर से हमारी सीमाएं असुरक्षित है और हमारे सैनिक बराबर मारे जा रहे हैं। और आप लोग भी एक चौथे स्तंभ में, आप लोगों को भी ज़्यादा जानकारी है, हमसे ज़्यादा नॉलेज है, आप लोग भी एक जानकारी ले सकते हैं 4 से 14 के बीच में कितने सैनिक मरे जब यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार थी, और 2014 से लेकर 2020 के बीच में कितने सैनिक मर गए, जिसमें ये भ्रष्ट और एक लाचार सरकार बैठी हुई है, गूंगी सरकार बैठी हुई है। इस सरकार को हटाने के लिए हम आप लोगों से भी एक पहल करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इस गूंगी बहरी सरकार को हटाने के लिए एक आगे करें, क्योंकि बेरोजगारी भी चरम पर है, महंगाई भी चरम पर है, डीजल पेट्रोल डेली बढ़ रहा है, सोना चांदी पहुंच से बाहर हो गया है। पहले हम देखा करते थे 2014-12-10 में कि 10 के 12 केला मिला करते थे, अब तो 30 के 12 भी नहीं मिल रहे हैं केले। मूंगफली भी एक गरीब आदमी का जो भोजन होता था, मूंगफली उसके ड्राई फ्रूट हुआ करते थे, वो मूंगफली भी उसकी पहुंच से बाहर हो गई है। और देखा जाए तो हर चीज़ महंगाई की मार आम आदमी पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है। इसलिए इस भ्रष्ट जन विरोधी सरकार को प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से हटाने की ये मुहिम कांग्रेस सरकार आखिरी दम तक चलाएगी।